सेंटर नीचे नीचे इधर है यहाँ नीचे जी यहाँ पे नीचे नीचे ये कैमरा मैनुअल सेंटर नीचे ये वाला राइट थोड़ा सा इस साइड आना मैम यहाँ सेंटर मैम यहाँ नीचे जी यहाँ पे नीचे 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 ये कैमरा हाँ चलो बाहर अरे दे दे उनको ये पकड़ लीजिए भाई छोड़ थैंक यू ओके गाइस ये रोल एक क्यों दे रहे हो फिर यहां से हाथ आएगा भाई भाई साइलेंस भाई नीचे कर लेना हां जी भाई हाथ आ रहा है आपका हाथ आ रहा है ये एक दोनों पता है रोल सकता रोलिंग सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं सेंटर लुक अरे इधर लुक क्या कुछ लाउडली बोलो थोड़ा लाउड बोलो हां थोड़ा 1 मिनट में तो मास्क निकाल गाइस साइलेंट सो हिंदी में राइट तो सबसे पहले तो आप सबका रिश्ता मुझसे इतने सालों से रहा है, मेरे साथ, करण के साथ, सबके साथ है. इट्स एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग कि आज हमें इस तरीके से मिलना पड़ रहा है बिकॉज अभी तक हम रेड कार्पेट्स में मिले हैं, बाइट्स के लिए मिले हैं, वैलेंटाइंस डे के लिए मिले हैं, एट्सेट्रा. मैं यहाँ आज सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब काविश बड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ जब वो ये सब खबरें पढ़े, मैं चाह नहीं रही थी. 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हुए हैं. इतने सालों में भी बहुत कुछ हुआ बट किसी को कुछ पता नहीं चला, राइट. बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले, जब करण चंडीगढ़ में थे, तो उसके बाद आई डोंट नो मैं कितना बोलूँ, मैं कितना नहीं बोलूँ, बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड वे में बोल पाऊंगी मैं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली करण हैज बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था. एंड अचानक मैंने उनको देखा, यू नो, जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है. तो मैंने कहा कि कुछ फिजिकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये एक यू नो कभी होता है, यू गेट इमोशनल, या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल ही इज लाइक नो आई लव समवन एल्स, आई हैव बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विथ हर. तो मैंने कहा कहाँ से ये लड़की, कब मिले आप उसको? तो ही से वो दिल्ली से, और जब जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सके. दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. उसके बाद बिकॉज एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था, टू आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए. जब ये हुआ भी, आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती या थप्पड़ मार देती या गुस्सा हो जाती या आई डोंट नो क्या करती, बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियां हैं या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स या यू नो वाइफ्स होंगी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ है. तब उन्होंने ये सब बोला, मेरा ये है वो है. फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला. हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह रही हैं 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काबिश छोटा है. तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है. तो उन्होंने कहा कि बेटा I'm not weak. So, मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है, स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं. तो उन्होंने कहा तुम लोग यू नो जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट. यू नो मम्मी ने बोला कि तुम यू नो यूर अ वुमन, आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट. तो मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ इस रिश्ते पे, या यू नो तो ठीक है, यू नो वील वर्क ऑन इट. मैं वापस चली जाऊंगी. और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन. मैं चली गई थी और फिर वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ. हमारी बात हुई, सब हुई. लाइक आई सेड मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं वापस आई. उसके बाद भी करण का एटीट्यूड वाज लाइक
यू नो जब किसी से गलती होती है तो आप यू आर ट्राइंग टू मेक अप, यू आर ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, यू आर ट्राइंग टू पुट एफर्ट. वो सब करण ने कुछ नहीं किया. मैंने बहुत एफर्ट्स डाले. आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर मी एंड करण कॉल्ड द लव प्रोजेक्ट. अभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू नो आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ या ये कहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है. दूसरी चीज़, करण's behavior over the years, in the last 14 years, this is not new. ओके, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी है, द गुडी टू शूज जो भी इमेज बनी है, इट्स डिफिकल्ट. मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूं बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं. यू नो ऐसे ये सब करके करियर्स पे इफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी है अभी. तो मैंने कहा ठीक है, यू नो इट्स ओके. और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा. मैंने कहा कोई बात नहीं, तो ठीक है ठीक है. यू नो शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे. एज अ वुमन, because I'm a strong woman of the 21st century, I talk about women's rights, I talk about you know so many things on my social media also that supports motherhood, you know mom shaming या फिर अपने rights के लिए खड़ा रहना चाहिए. कई बार मुझे लगा कि it's my responsibility and domestic abuse is not okay. निशा, कल रात को क्या हुआ उसके बारे में बताइए. And फिर see there are emotions involved. मुझे पता है आप अपना काम कर रहे हैं और आप शायद उतनी सी बात जानना चाहते हैं, बट मैं नहीं बोल पाऊंगी. अगर आपको सिर्फ इतना जानना है कि कल क्या हुआ तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी. सो द पॉइंट बी, क्योंकि आप लोगों से इतना लंबा रिश्ता है लाइक आई सेड, और मुझे लगता है शायद आप ये जानना चाहेंगे एंड यू शुड नो दिस राइट. एनीवे आई विल कम टू कल क्या हुआ. कल ये हुआ कि 1 महीने पहले हमारी बात हुई जब करण चंडीगढ़ में थे और मैंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ टू मच नाउ और शायद हमें डिग्निफाइड वे में अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए. लेट्स डू अ सेपरेशन. तो फाइनली करण ने बोला हाँ ओके. तो मैंने कहा ठीक है. उन्होंने अपना लॉयर हायर किया. मेरे भी लॉयर है. मृणालिनी देशमुख इज़ माई डिवोर्स लॉयर. ऋषिकेश मुंदरगी इज़ माई क्रिमिनल लॉयर जो बहुत बाद में पिक्चर में आए. He is here on behalf of Mr. ऋषिकेश. तो कल हमारी बहस हुई. इनफैक्ट जब से वो आए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से 14 दिन तो वो क्वारंटीन में थे. उसके बाद जब पहली बार हमारी बात हुई मैंने बात करने की कोशिश की कि यू नो ये हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, लेट्स डिस्कस और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो कुछ भी हो गया. अब काविश छोटा है. काविश की ऐसे तो नहीं है कि उसकी 2-3 साल की पढ़ाई बाकी है, उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है. वो प्ले ग्रुप में था जब ये पैंडेमिक हुआ, तब से वो घर में ही बंद है. तो मैंने कहा कि यू नो जो कुछ भी छोड़ो. इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद मी इट्स ओके. यू नो आई डोंट वांट टू बी विद अ मैन ईदर हु डजंट वांट टू बी विद मी. इट्स ओके. बिकॉज अब तक तो वो सॉरी बोल रहे थे. जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे. हाँ मुझे लगता था कि नहीं, जबकि ये एक प्रॉब्लम है. यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी. यहाँ पे शायद मेरी गलती है कि मुझे पहले ये स्टैंड उठाना चाहिए था. बट एनीवे फिर ये हुआ कि कल हमारी बहुत बहस हुई बिकॉज मैं उनसे बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ जब से वो क्वारंटीन से बाहर आए हैं. क्वारंटीन में भी थे तो उनकी सारी सेवाएं हुई, उनको खाना मिला, काढ़ा मिला, जो मेरा फ़र्ज़ था. बट उनके साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं हुआ है. जो कुछ मैं बस सुन रही हूँ कि वो बोल रहे हैं सुबह से आप लोगों को. ठीक है. सो उसके बाद विक्की आए मेरे भाई लखनऊ से. मैंने उनको बुलाया कि देखिए मुझसे नहीं हो पा रहा है इस आदमी से बात. तो करण ने भी बोला क्योंकि विक्की को मानते हैं कि विक्की भाई आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे. विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं. कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से, कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप. यू नो इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है. तो करण ने बोला नहीं हो सकता है. इसके बीच में करण ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है. वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ. यू नो लाइक मतलब बहुत ही चीप स्टफ. आई डोंट टू गेट इनटू दोज डिटेल्स. तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड, आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर, इट्स जस्ट मी एंड माई मॉम. सो विक्की हैज़ ऑलवेज बिन द ब्रदर. इवन जब आप लोग शादी में भी आए थे उन्होंने मेरी बड़े भाई की सारी रस्में की थी. तो मैंने और विक्की को भी मैंने बहुत बाद में बताया, मम्मी को भी मैंने बाद में बताया. एनीवे तो जब 4 दिन के बाद भी उन्होंने विक्की को कुछ एक चीज़ बोली और फिर वो चीज़ में मुकर गए. तो मैंने करण को बोला अब मुझे आपसे बात करनी है एंड आई वांट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बीइंग.
बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू वॉट यू डन. वो भी छोड़ो, अगर हमारा आगे बच्चा, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है. So he got really upset and he got really wild and he's so smart. घर में जहाँ CCTV cameras लगे होते हैं वहाँ पे he doesn't do anything. But जिस भी कमरे में, like in our bedroom there is no CCTV camera. वहाँ पे he used to always behave badly with me. And ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी. So anyway, Karan had kept a book in front of a CCTV camera जब से वो आए थे. बीच बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब तक उनको करना, जब उनको खोलना होता था खोलते थे. फिर ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो लिविंग हियर, वी आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, तो मैंने वो कैमरा ऑफ कर दिया 8-10 दिन पहले. मैंने कहा कि यू नो आई एम चेंजिंग, विक्की हैज़ कम नाउ, यू नो ऑल दोज थिंग्स. एनीवे, वी वर इन द रूम. आई टोल्ड Karan, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, यू हैव टू डू समथिंग बिकॉज यू नो इट्स मी एंड द चाइल्ड एंड एज एक्टर्स वी आर इनकन्सिस्टेंट. मैंने Karan को बोला, जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है. खैर, अभी यू गाइज आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स. Karan took all my jewelry, he manipulated me into taking my jewelry. I gave it to him because I thought he is my husband, right? पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है. He said, you know, we are under so much financial pressure, घर है ये वो. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे, I am with you. So from my side I have been supportive. Even मैंने कहा कि look, जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ एलिमनी की बात की है, तो मैंने कहा इवन इफ वी नीड टू डिसाइड ऑन अ फिगर, क्योंकि अब तो हम अलग हो रहे हैं, राइट. आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू बी अनरीजनेबल, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई सेड वी हैव टू डिसाइड ऑन इन अ वे दैट ये आपके ऊपर भी भार ना है और मेरे ऊपर भी भार ना है. एंड Karan has been extremely bad when it comes to accepting something like that. He said, अगर मैंने उसको बोला कि जब भी हम ये घर बेचेंगे, काविश को भी एक हिस्सा दे देंगे, बिकॉज हमने उसके पैसे भी यूज़ किए हैं जो उसने कैंपेन्स में कमाए हैं. जो मैंने Karan को मना किया था